वंदे पुरुषोत्तमम। सर्वप्रथम ठाकुर जी ने स्त्री शिक्षा और दीक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहते हैं कि पुरुष जैसे शिक्षित होते हैं उसी प्रकार से स्त्रियां भी शिक्षित होगी। जो कुछ पथ्यक्रिया होगा वह होगा धातु का। दोनों की शिक्षा जितनी हो उतना ही मंगल होगा। ठाकुर जी का विचार है कि स्त्री शिक्षा हो और स्त्री प्रयोजन अनुसार सब कुछ सीखेगी, परंतु इस बात का ध्यान रखना होगा कि जीवन और उसकी वृद्धि के प्राकृतिक विकास में बाधा ना पड़े। वह जिस धातु की बनी है वह उस धातु में विकार ना आ जाए। स्त्रियां की विष्टिक्रिया में निष्ठा, धर्म, सेवा, शुश्रूषा, सहायता, संरक्षण, प्रेरणा और प्रजनन है। नारी शिक्षा में यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका यह विष्टिक्रिया बंधनशील और उन्नति प्रवण हमेशा रहे। शिक्षा का मूल उद्देश्य जीवन का पूर्ण विकास करना है। ठाकुर जी का विचार था कि परिवार के आगे का वंश अच्छा हो, उसके लिए सुमेल विवाह हो, तभी स्वयं का, परिवार का, राष्ट्र का कल्याण होगा। प्रकृति शिक्षा परम दयाल श्री श्री ठाकुर का वाणी है। दीक्षा लेकर शिक्षा ग्रहण करना, आचार्य के बनकर सार, आचरण बोध चरण से ज्ञान का सागर हो पार। उसका कहना है कि प्रकृति शिक्षा प्राप्त करने के लिए दीक्षा ग्रहण करके आचार्य का निर्देश पालन करना होगा। प्रकृति शिक्षा प्राप्त करने के लिए पुस्तक पढ़कर पुस्तक बनने से नहीं होगा, उसके सार को चरित्रगत करना होगा। उसके लिए सत्य दीक्षा की जरूरत है। श्री श्री ठाकुर का कहना है कि सत्संग है मनुष्य तैयार करने का कारखाना। अनुयायियों को तैयार करना एवं दूसरों को भी इष्ट अनुराग चलन में अभ्यस्त करवा देना, यही है प्राकृतिक शिक्षा। हित या अहित का बोध जागृत करने के लिए ही सद्दीक्षा का एकांत प्रयोजन है। फिर सिर्फ दीक्षा ग्रहण करने से नहीं होगा, दीक्षा लेकर गुरु के अनुशासन का पालन करना होगा। मनुष्य की अंतर्निहित शक्ति का सम्यक स्फुरण ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। शिक्षा यदि जीवन के अंतरंग ना हो तब वह शिक्षा व्यर्थ है, क्योंकि ठाकुर के अनुसार हर मनुष्य को शिक्षित होना अनिवार्य है। शिक्षा के बिना यह संसार अधूरा है। यदि मनुष्य शिक्षित होंगे तो वे हर बड़ी से बड़ी समस्या को अपने विवेक से हल कर सकता है, उसे दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो इस प्रकार अनुकूल ठाकुर स्त्री शिक्षा के बारे में बताया है और साथ ही साथ प्रकृति शिक्षा का भी ज्ञान विशेष रूप से दिया है, क्योंकि समाज में पुरुष के साथ साथ स्त्री को भी शिक्षित होना अनिवार्य है, तभी घर संसार अच्छी तरह से चल पाएगा। अनुकूल ठाकुर के अनुसार शिक्षित के साथ दीक्षित जो भी व्यक्ति होते हैं उसे इस संसार में निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। ठाकुर का उपदेश। जय गुरु।